प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस। हम क्या बोले थे, जहाँ पे हिम शब्द आए इसका मतलब हम ब्लड के ही बारे में, मतलब खून के बारे में बात कर रहे हैं। ये भाई एकदम शांत हो जाओ एकदम। इसमें से कितना क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे हिम शब्द दिखे मीन्स खून की बात हो रही है, खून लेना देना है, ठीक है। हाँ, अब ब्लड में कितना कितना क्या रहता है वो चीज़ देखिएगा। ये डाटा आपको याद रखना है। अगर कोई कुछ पूछा है, क्या पुष्कर, क्या हाल है? अराउंड 250 बिलियन, 250 बिलियन मीन्स 10 टू पावर 10, 25 इंटू 10 टू पावर 10। ये डाटा याद रखना है, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, आपको रटना है कि आपके ब्लड में आरबीसी कितना है, बिलियन में है, ठीक है ना। बिलियन में सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा तो आरबीसी है। और आरबीसी के कारण ही हमारा ब्लड लाल रहता है, ठीक है ना। देखोगे जब तक ब्लड है ना बॉडी में तब तक नहीं जमता, नहीं जमता कि जम जाता है, क्लॉट होता है, थक्का नहीं बनता ना। लेकिन जैसे ही वो जैसे कट लग गया, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन या इन्वायरमेंटल गैसेस के संपर्क में आता है, देखोगे ना तुरंत देखो ब्लड क्लॉट होने लगता है, ठीक है। जब प्लेटलेट वगैरह ठीक ठाक रहता है तब, ठीक है ना। और लेकिन वही ब्लड जब बॉडी में है तो क्लॉट नहीं होगा। क्या ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है? है, लेकिन इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है, ठीक है ना, और प्लेटलेट ही क्लॉट कराता है। और होना भी है, सही है। जिसका ब्लड अगर कट लग गया, अभी देखोगे धान का सीजन चल रहा था ना, बहुत लोगों का हाथ कटा होगा, सॉरी उंगली कटी होगी यार, हाथ नहीं। तो देखोगे ब्लड वगैरह निकलने लगता है, तो क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। अक्सर देखा करो, कहीं भी जाओ आओ, रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पहुँचो, अपने आप को बताओ कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, उसकी हेल्प करो। ब्लड निकल रहा है तुरंत पकड़ो, तुरंत दबाओ उसको, जिस जिस एरिया में है। कपड़ा है तो उससे भी थोड़ा सा वो करो, ठीक है ना, इमरजेंसी के लिए, इसको बोलेंगे फर्स्ट एड। जब ऐसे कुछ देर के लिए कर दोगे ना, तो वो ब्लड जो है ना अपने आप क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। जहाँ उसका अगर 20 ml 25 ml या 50 ml ब्लड निकलना होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा निकलेगा 10-5 ml, ठीक है ना। पेशेंट ठीक ठाक से आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब कोशिश किया करो, रास्ते में आते हो अगर कोई ऐसा हेल्प करो, ठीक है। ये नहीं कि देख लिए अरे यार हमें ही डर लग रहा है सरवा भाग हैं कि रील बनाना से, ये सब नहीं, गलत बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अराउंड 250 बिलियन, पहला क्वेश्चन ये है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि आरबीसी आपके ब्लड में कितना रहता है, वो बिलियन उलियन नहीं पूछेगा, अराउंड, ठीक है, लगभग न्यू आरबीसी, ठीक है ना। और फिर वहीं पर डब्ल्यूबीसी की बात आ रही है तो 20 बिलियन, फिर वहीं जो है प्लेटलेट की बात आ रही है तो 25 बिलियन, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा एकदम सिंपल डाटा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। रटना चाहोगे तो बड़े आराम से रट डालोगे, बहुत ही आराम से, ठीक है ना, बहुत आराम से है। इसमें कुछ नहीं है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। आरबीसी हमारा 250 बिलियन है, डब्ल्यूबीसी हमारा 20 बिलियन है, प्लेटलेट है 25 बिलियन, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। 25 बिलियन ये प्लेटलेट है हमारा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि
एक बार बन गया तो हो गया, पर डे बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, ईच एवरी डे, ईच डे, ठीक है ना, डेड भी होता है, बनता भी है, ठीक है, फिर डेड होगा, फिर नया बनेगा, बनेगा डेड होगा, बनेगा डेड होगा, पर डे का है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हो गया। अब देखो दूसरा कितना बढ़िया टर्म दिया है, इसको भी रटना है आपको, ठीक है ना। अभी मैंने बोला ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लड सेल्स बोलेंगे। अगर कह दिया जाए कि ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं, क्या बताएंगे आप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हैं, ठीक ना। ये देखो यहाँ पे दिया ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अगर पूछ लिया कि अगर ये तीनों टर्म है, अगर हम एक ही चीज़ बताना चाहें तो उसको हम क्या बोलेंगे, या हम हीमोपोएसिस बोलेंगे, ठीक है ना, या हिमेटोपोएसिस बोलेंगे, सब आ जाएगा। अगर हीमोपोएसिस कह देते हो या हिमेटोपोएसिस, अगर पूछ लेता है कि हीमोपोएसिस क्या है, हिमेटोपोएसिस क्या है, तो आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ठीक है ना, या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, इसको हम बोलेंगे हीमोपोएसिस या हिमेटोपोएसिस। ये टर्म पूछा गया है, ऑप्शन में रहता है। पिछली बार की, इसके पिछली बार वाले में पूछा गया था हीमोपोएसिस है क्या, बच्चे कंफ्यूज, एकदम कंफ्यूज हो गए कि हीमोपोएसिस है क्या, जब पढ़े ही नहीं है। और उसमें दिया था कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह नहीं दिया था। कुछ बच्चे, हाँ ऑप्शन में प्लेटलेट दिया था, कुछ बच्चे प्लेटलेटवा मार के चले आए थे, कुछ आरबीसी मार दिए थे, लेकिन ब्लड सेल को ही हम हीमोपोएसिस बोलेंगे, जिसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड सेल को याद रखना कि हमारे ब्लड सेल में ये तीनों होते हैं, ठीक है ना। फिर पूछ लिया कि जो ब्लड सेल में हमारा टिश्यू होता है, ब्लड सेल में टिश्यू होता है ना, कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन अब हमारा जो है, अगर हीमोग्लोबिन जहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन हम पढ़ रहे हैं, अगर उसमें जो टिश्यू आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोपोएटिक टिश्यू बोलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू तो बोलेंगे ही बोलेंगे, सही है, ब्लड का तो सही एकदम फिट है। और मान लो अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया कनेक्टिव टिश्यू, तो बहुत बार पूछा गया है कनेक्टिव टिश्यू, लोग अब नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। अब ऐसे टर्म उठाएगा, हेमेटोपोएटिक टिश्यू बोलेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब कुछ टर्म ऐसे हैं कि जिनका हमें एकदम याद रखना है। मैं ये पूरी किताब जो है आपकी ना, उसका मैं निचोड़ लाया हूँ ये। अगर ये टर्म जान जाओगे तो 2-4 लाइन अपने मन से उसमें गाथा या गाना जो भी है लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब जैसे हमारा आ गया इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मीन्स, जहाँ इरिथ्रो मीन्स आरबीसी, इसका आर देखा करो, इसका आर देखा करो। जहाँ पे इरिथ्रो शब्द आए समझो कि हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, यानी फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, बनना, ठीक है। फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है। जहाँ पर, हिंदी में लिख लिया करो भाई, हिंदी में लिख लिया करो, ठीक। जहाँ पर इरिथ्रो शब्द आए समझो कि वहाँ पे आरबीसी की बात हो रही है, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, इरिथ्रोपोइसिस है क्या, हो गया इरिथ्रोपोइसिस, ठीक। अब ल्यूकोपोइसिस आ गया, ठीक है। ल्यूकोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी का का बनना। डब्ल्यूबीसी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स या कार्प सेल्स, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर हम उसको बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस, ठीक है ना।
हाँ, ल्यूकोसाइट या ल्यूकोपोइसिस, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मेशन पूछा है। फिर उसके बाद आते हैं हम थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, जहाँ पे प्लेटलेट बन रहा है उसको हम ये बोलेंगे, ठीक है ना, थ्रोम्बोपोइसिस बोलेंगे। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं, अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन HB, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है HB, ठीक। फॉर्मेशन कैसे बनता है, ठीक है ना, जो हमारा RBC है, सॉरी हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन ये रेस्पायरेटरी पिगमेंट है। रेस्पायरेटरी मीन्स क्या होता है? रेस्पायरेटरी मीन्स रेस्पायरेशन मीन्स श्वसन, सांस लेना, उसी से रेस्पायरेटरी बना है। जो मतलब आप सांस ले रहे हैं, जो पिगमेंट है, ठीक है ना, RBC में जो पिगमेंट रेस्पायरेटरी प्रेजेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, ठीक है ना, ऑक्सीजन ही होता है ना। श्वसन किससे लेते हो? ऑक्सीजन का ही लेते हो ना, किससे? फेफड़ा रहता है, ठीक है, चलो ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं RBC, ठीक है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC मतलब वही हमारा रेड ब्लड कार्टिलेज या एरेथ्रोपोइसिस, ठीक है ना, गिविंग द रेड कलर। जब ब्लड जब कट जाता है, देखोगे ना, मैंने भी इसके पहले ही बोला था, ठीक है, जब रेड कलर, जैसे ये रेड कलर है ना, ऐसे ही ब्लड रहता है, ठीक है, इसी कलर का जब ब्लड रहेगा, इसका मतलब समझिए कि RBC के साथ साथ में रेस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, मीन्स वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद। अच्छा, क्या अंदर जो रहता है ब्लड क्या लाल रहता है? बॉडी के अंदर ब्लड लाल रहता है? कन्फर्म बताओ। नहीं रहता लाल? अरे भाई, जब हमारा हिम है, काहे नहीं रहेगा? क्या हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है? फिर यार, रेस्पायरेटरी पिगमेंट हमारे बॉडी में है, ठीक है, उसके कारण वो लाल है, ठीक है ना, कहना मत किसी से। चलो ठीक है, आप देखो, है ना, सही है। अब फिर उसके बाद आते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन, मतलब इसमें जो प्रोटीन हमारे ब्लड में हैं, कॉन्जुगेट मीन्स जो प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है, RBC में, WBC में, प्लेटलेट में, जितने भी हैं, उसमें मान के चलो, मैंने क्या बोला था, हीम, ये फार्मूला होता है Fe2, ठीक है ना, प्लस, तो 4% ही हीम होता है। और अभी क्या बोला था मैंने, प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन मतलब ये ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है ना, 96% ये प्रोटीन पाया जाता है आपके ब्लड में, और 4% हीम होता है, जिसके कारण आपका ब्लड लाल रहता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ना, महिलाओं को इसीलिए कहा जाता है कि आयरन का सिरप पिए, यही रहता है। कौन कौन सा आयरन का सिरप आता है? अरे नाम बताओ। आर्बिटोन और डेक्सोरेंज और है? अच्छा, जहाँ पर ये रहे, जिस सिरप में लिखा रहे, ठीक है ना, उसमें आयरन प्रेजेंट है, अच्छी मात्रा में है, जो पोटेंसी है उसकी, ठीक है ना, XT, ठीक है ना, बस। और बाकी तो आते हैं, बहुत आते हैं। चलो ठीक है, डेक्सोरेंज तो बहुत पुराना है, लेकिन बढ़िया काम करता है, ठीक है ना, कॉन्जुगेट प्रोटीन और ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मेल में, फीमेल में, और जो बच्चा
बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है ना, उसके पास हीमोग्लोबिन कितना है। अब देखिए मेल में, मेल मीन्स पुरुष में 14 से 17 ग्राम, ये एक नॉर्मल रेंज है, ठीक है ना। 14 से 17 ग्राम मेल में पाया जाता है और फीमेल में 12 से 15, 1-2 ग्राम कम रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद न्यूली बॉर्न मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है ना, उसमें 14.5 से 18 के बीच में रहेगा ग्राम। अक्सर देखोगे ना गांव में कहेंगे भैया इतने ग्राम खूनवे है, कहते हैं ना डॉक्टर क्या बोलती हैं आपके यहाँ, किसी से जब पैसा ऐंठना रहता है ना, बस खूनवा तो कम है, कै ग्राम है, 6 ग्राम है ना। अच्छा, गांव वालों को समझाने का तरीका भी डॉक्टर को मालूम है ना। ग्राम पर डीएल में है, अगर उनसे कह दोगे ग्राम पर डीएल है आपका यूनिट यही है, एचबी की यूनिट जान लेना, न लिख देना कि 15 ग्राम, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये यूनिट जो है, ठीक है। अक्सर देखोगे ना गांव में, मैं भी देखा हूँ, एक बार मुझसे भी पूछने आए थे एक लोग, कहें भैया ये बताइए कि कितने ग्राम खून है। हमने कहा ग्राम, कह रहे कि हाँ, एक लोग बताएं कि बड़ा कम है खूनवा इसमें। 11 पॉइंट था, महिला नहीं, तो कहने लगे कि जो है बड़ा कम खूनवा बताए हैं डॉक्टर साहब। बोले है ही इंजेक्शन चढ़वाना है, आयरन सुक्रोज, क्यों आयरन सुक्रोज चढ़ता है ना, 1 मिनट में कितने बूथ चढ़ता है? 1 मिनट में 1-2 बूंद, क्या करती हो वहाँ जाके, सोती होगा हैं? आयरन का जो है ना 1 मिनट में 7 से 10 बूंद मानक है, क्योंकि वो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन थोड़ा सा गाढ़ा होता है। आयरन प्लस सुक्रोज भी है उसमें। अच्छा, किस में दिया जाता है, वो कौन सा बॉटल रहता है आयरन सुक्रोज? आरएल में, एनएस में, डीएनएस में, किस में देते हैं? मैडम आरएल में देती हैं। इसका मतलब नहीं देखती हो, पेशेंटों को मार और डालोगी तुम किसी दिन। हाँ, आरएल में मत देना। हाँ, 500 का जो है एनएस रहता है, क्योंकि जो आयरन सुक्रोज हम दे रहे हैं उसमें सुक्रोज है, आयरन सुक्रोज में, इंजेक्शन में, इसलिए हमको नॉर्मल सलाइन की ही ज़रूरत है, ठीक है ना। सुक्रोज हमारा इसमें आके मिक्स हो जाएगा आयरन सुक्रोज, तो बढ़िया मस्त इंजेक्शन बन जाएगा, वो सलूशन बन जाएगा वो, ठीक है ना। 1 मिनट में 8 से 10 बूंद, ज़्यादा मत देना, नहीं इतना सूखी फटने लगेगी, काढ़ा होता है। भूल के डीएनएस में मत दे देना, क्योंकि पहले से उसमें डेक्सट्रोज है, मतलब सुक्रोज है पहले से ही, डेक्सट्रोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ये सब क्या है, ये स्वीटनर हैं, ठीक है ना। पता लगा डीएनएस में ऑलरेडी डेक्सट्रोज है और फिर ला के सुक्रोज भी उसमें डाल दी हो, यानी और मीठा हो जाएगा। पता लगा उसको बेनिफिट के चक्कर में उसको हो जाएगा शुगर, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना। कहीं किसी भी हॉस्पिटल में अगर प्रैक्टिस कर जा रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, बॉटल को देखो, बहुत बॉटल आता है, आरएल आता है, एनएस आता है, डीएनएस आता है, मैनिटॉल आता है, D5 आता है, D10 आता है, और क्या आता है, बस मेट्रोनिडाजोल आता है, ठीक है ना, और क्या आता है, सिप्लाक्स आता है ना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, वो सब लिक्विड में आते हैं, ठीक है ना, बहुत से आते हैं, लेकिन सबको याद रखो। चलो ठीक है, हो गया ना। एचबी का नॉर्मल लेवल, ठीक है ना, ये आपको रटना है। हाँ, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछेगा, कहीं से और नहीं कोई ट्रिक काम करेगा आपका, ठीक है ना। चलो, अब ब्लड क्लॉटिंग पे आते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है?
हैं? खून का थक्का बनना, जैसे ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन मीन्स क्या होता है? थक्का। ठीक, जब देखोगे ना ब्लड, जब कट वट लग जाता है ना, ब्लड निकलता है, तो जब ब्लड का क्लॉट बन जाता है तो ये होता है, लाओ थोड़ा सा इधर उधर ब्लड लगा है उसको छोड़ा देते हैं ऐसे। जब छोड़ाओगे ना एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। थ्रेड, थ्रेड मीन धागा। कभी किए हो, देखे हो हैं? जब ब्लड वहीं जम जाता है तो ये होता है, अरे जमा है, लाओ अच्छा थोड़ा छोड़ा देते हैं। जब ऐसे करोगे ना हैं, धागा कितना जो है इसे बनता चला जाएगा, एक लिमिट मतलब दूरी तक का। ये नहीं कि इतना खींच दो तो वो खींच जाएगा, नहीं, ठीक है ना। ऐसे करोगे ना थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, तो थ्रेड लाइक जो है वो बनता है। यही है, देखो, थ्रेड लाइक, जेल लाइक। जेल मतलब जानते हो ना, जेली, जेली जानते हो? अरे भाई तुम जेल, जेल, अरे एक सॉल होता है, एक जेल होता है, सब नहीं पढ़े हो? हाँ हाँ हाँ, बस बस। और कौन सा जेल आता है? हैं? उसको निकाल के देखोगे ना तो कैसे, देखो इधर उधर ऐसे होता है। हैं? एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा जेल आता है। अब उससे बढ़िया कौन सा एग्जाम्पल बताऊं? हैं? तो ऐसे जेल की टाइप रहता है वो, जब थक्का बन जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया गया है, दिस प्रोसेस इन हिज ब्लड फॉर्म लिक्विड स्टेट चेंज टू ए जेल लाइक कंसिस्टेंसी। लिक्विड जब कट लगेगा ना तो लिक्विड ही रहता है, लेकिन जब क्लॉट बन जाता है तो देखो कि जेल टाइप में बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, थ्रेड भी बन जाता है थोड़ा सा। अब अक्सर पूछा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग के कितने फैक्टर होते हैं, ये भी रटना है। बहुत बार पूछा गया है, इतने पूछ के रह गया है, लेकिन इसमें से एक आध दो फैक्टर याद रखना है। पूछा है 13 फैक्टर हैं टोटल, ठीक है ना। टोटल कितने फैक्टर हैं? 13 फैक्टर। अगर कोई पूछता है भैया कितने फैक्टर हैं, तो 13 फैक्टर हैं, आपको ये रटना है। पहला फैक्टर याद रखिएगा, पहला फैक्टर एकदम याद रखना है, ये क्या है? फाइब्रोनोजन है। दूसरा फैक्टर भी याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन है। तीसरा फैक्टर भी याद रखना है, शुरू के टीसू थ्रोम्बोप्लास्टिन है। और चौथा भी याद रखना है, कैल्शियम है, ठीक है ना। बाकी नीचे के जो नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, ये 4 तो पूछे गए हैं। पहला दूसरा तीसरा फैक्टर का नाम बताइए। फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टीसू प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयन, आयन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब हमारा पांचवा फैक्टर जो है ये लेवाइल फैक्टर है, ठीक है, चाहे थर्मोजन भी बोल सकते हैं। छठा जो है ये एक्सीलेशन या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन बोल सकते हैं। सातवां जो है स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिंग बोल सकते हैं। आठवां जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है ना, ये फैक्टर भाई, फैक्टर लिख दिया हूँ मैं, फैक्टर या प्लेटलेट फैक्टर है या थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम किस पे आएंगे? 9वें पे, क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, प्लेटलेट को फैक्टर सेकंड भी बोलते हैं। 10वें को जो है स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, वेनम सबस्ट्रेट बोलते हैं और ऑटोप्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। उसके बाद हम 11वें पे आते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटेसेंडेंट, ठीक है ना, एंटेसेडेंट, ठीक है ना। और उसके बाद जो है 12वां फैक्टर जो है ये क्या है? हैगमैन फैक्टर है। और 13वां जो है ये लकी कॉर्न फैक्टर या फाइब्रोनोजन, ठीक है ना। फाइब्रिनेज है, नोजन नहीं, फाइब्रिनेज है, ठीक है ना। इधर का बहुत कम, ये कम पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ये 3-4 जो है बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये चारों को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके रट लेना है, ठीक है। अब इसमें से देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन नोट करते जाना, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन WBC, तीसरा क्वेश्चन
प्लेटलेट, ठीक है ना, 1 2 3, ये हो गया। चौथा देखो ये हो गया, ठीक है ना। हाँ, और पांचवा जो है ये पूछ लेगा होम्योपोएसिस क्या है, ठीक है, हो गया ना। छठा क्वेश्चन ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, हो गया। उसके बाद नौवां ये हो गया, ठीक। और 9वें में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 10वां, और ये तो बहुतों बार पूछा गया है, ठीक है। 11 12 13 क्वेश्चन इसने में से ही बन गया है, ठीक। उसके बाद फिर इधर आएंगे तो ये फैक्टर पूछा है कई बार, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है ये। 15 हो गया, 16 17 क्वेश्चन अगर एक लेक्चर से बन रहा है, ठीक है ना। बुक में जाओगे ये 3-4 पेज में दिया है, और एक पेज में 4 पेज का निचोड़ एक पेज में कर दिया हूँ मैं, ठीक है ना। ठीक, चलो।